हरे कृष्णा। रिटायरमेंट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में बुढ़ापा, बोरियत, दिन भर घर में रहना, छुट्टी जैसे ख्याल आने लगते हैं। किसी के लिए रिटायरमेंट का मतलब अब जिंदगी का कुछ ही वक्त है, तो कुछ लोगों का मानना है कि रिटायरमेंट भी एक तरह से उम्र का वो पड़ाव होता है जिसमें आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। और आजकल तो जीवन की जद्दोजहद पूरा करने का बोझ इतना ज़्यादा है, इतना बढ़ गया है कि लोग स्वेच्छा से टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। नौकरी की शुरुआत से ही वो अपना रिटायरमेंट प्लान करने लगते हैं और फिर जब एक सोची हुई धनराशि, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, सब सुविधाएं व्यक्ति के पास आ जाती हैं, उसको मिल जाती हैं, तब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद वो अपने कुछ शौक पूरा करना चाहते हैं। कोई हॉबी क्लासेस जाने लगता है, अपने शौक पूरा करने लगता है। कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, कोई ब्लॉग लिखने लगते हैं, तो कुछ लोग बच्चों को होम ट्यूशन्स देने की सोचते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग देशों की यात्राओं पर निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस, व्यापार करना शुरू कर देते हैं। हम कई बड़ी बड़ी हस्तियों को ऐसा करते हुए देखते हैं। कई बड़े बड़े विश्व स्तरीय खिलाड़ी जो खेल से निवृत्त होकर राजनीति में अपना नया करियर बनाते हैं। क्योंकि हम सभी का ऐसा सोचना होता है कि आज मेरे पास इतना धन है, प्रसिद्धि है, नाम है, रुतबा है, तो भविष्य में ये और बढ़ेगा। जैसे कि हमारी योजनाओं से ये दुनिया चल रही हो। और अगर मान लीजिए सब कुछ जैसा हमने चाहा हो भी गया, तो एक परमाणु बम और सब खत्म, एक भूकंप, एक छोटा सा कीटाणु और सब योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। और हम वापस जन्म मृत्यु के फेर में बार बार 84 लाख योनियों में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी ऊंट, कभी कुछ तो कभी कुछ बनकर घूमते रहते हैं। और मनुष्य जीवन जो एक सुनहरा अवसर होता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, मुक्त होने का, हम उसे ऐसे ही गंवा देते हैं। इसलिए यदि गहराई से समझें तो रिटायरमेंट का अर्थ है सेवा से निवृत्ति। कौन सी सेवा? जो आप अब तक की जिंदगी करते रहे। अपने बच्चों की, अपने परिवार की, ऑफिस में बॉस की, रिश्तेदारों की, सभी सेवाओं से निवृत्ति, जिसे हमारे शास्त्र संज्ञा देते हैं वानप्रस्थ आश्रम की। जी हाँ, जिंदगी को अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से जीने के लिए हमारे शास्त्रों में पहले से ही कुछ नियम हैं, कुछ सुझाव हैं। उन्हीं में आती है ये आश्रम व्यवस्था। मतलब आपको अपना घर छोड़कर किसी आश्रम में जाकर बसना नहीं है। ये एक नाम है जीवन की उस अवस्था का, वानप्रस्थ आश्रम। और फिर उस आश्रम में क्या करना चाहिए, तो इस बारे में बताया गया है कि गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद आदमी को अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर देना चाहिए। यानी ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ हैं, ये दुनिया क्या है और किसके नियंत्रण से ये सब कुछ चलता है। और ये सब कुछ हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से, हमारे शास्त्रों से। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि ये ज्ञान हमें बचपन से ही सीखना चाहिए। और फिर घर परिवार में रहते हुए आप सबका मार्गदर्शन करें, अपने अनुभव उनसे साझा करें, लेकिन उनमें उलझे नहीं, आसक्त ना हो। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र जो सही गलत का ज्ञान होते हुए भी विदुर द्वारा बार बार चेताए जाने पर भी राजगद्दी और दुर्योधन से मोह आसक्ति के कारण उम्र बीत जाने पर भी अपने को विलग न कर सके, संपत्ति सिंहासन के जाल में फंसे रहे, तो महाभारत का कारण बने, जिसमें उनके ही परिवार का हुआ सर्वनाश। और दूसरे भीष्म पितामह जो सदा ही राजमहल में रहे, सुख सुविधाओं ऐश्वर्यों के बीचों बीच रहे, पर कभी भी उनमें लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए, जिन्होंने अपना धर्म भी निभाया व कर्म भी, और वो भी ऐसे कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान को उनके वचन को पूरा करने के लिए अपने वचन को
तोड़ना पड़ा, शस्त्र उठाना पड़ा। इसलिए अपने आसपास जीवन की कटु सच्चाई को देखते हुए समझ जाइए कि कोई कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, सफल अभिनेता हो या फिर कोई साधारण सा आम व्यक्ति, जीवन की शाम तो हर किसी की होनी है। इसलिए अच्छा हो कि समय रहते उसकी तैयारी कर ली जाए। और भी महत्वपूर्ण ये कि इस शाम की तैयारी कुछ ऐसी हो कि बार बार नए जन्म का प्रवेश द्वार ना देखा जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।